अच्छा, जो कल हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष जो तार जोनी जी एक डीसी से एक परमिशन लिया है 1 डे प्रोटेस्ट द इमीडिएटली रिलीज जो डिटेन किया है, जैसा हमारा सोशल एक्टिविस्ट है और माँ बाबा लोग जो जेल में डाला हुआ है, तो वो रिलीज़ करते समय में डीसी साहब ने कहा कि हम पेज वाइज रिलीज़ कर देगा। तो आफ्टर जो परमिट देने का बाद में कल जो रिलीज़ हो गया, तो इसलिए कहा आज हमारा जो प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट ने कहा इसलिए कॉल ऑफ किया बोल के बताया। ये हाफ है, लेकिन अभी देखने के बाद हो गया। कल जो परसों जो रिलीज़ हुआ 18 रिलीज़ हुआ बोला है, और कल होना चाहिए था, आज होना चाहिए था। ये आपका मीडिया का जारी है। मैं कुछ इस अफवाह का बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जहाँ भी हो, हमारा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आची नाबम तुकी जी को सब एलिगेशन है, इसी समय में अफवाह बनाया। ये लॉ जो है जब इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाते समय ये जो टेररिस्ट एक्ट में लाया था, इसको 2014 में ये लॉ लाया। ये अभी सब जानता, कोई मालूम नहीं, एलिगेशन कर रहा है। ये हमारा तरफ से ये गलत है, आची तुकी जी ने नहीं किया। ज़रूर इसका अंडरशिप का जो किया, तो इसी समय में कौन किया था? इसी समय में अभी हमारा प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वाज RWD मिनिस्टर्स, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, खुद इसने जो लीड किया। और एक सीनियर मोस्ट है अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी ने लीड किया था अलॉन्ग विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसने लीड करके बनाया 2014 में। इस लॉ को समझना है, इन लोग भी कुछ समझता है। लॉ जो गलत बनाया, लॉ जो इस प्रकार का होना चाहिए था, ये लॉ जो बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट जज, प्योरली अरुणाचल का जो रिटायरमेंट का जो जज है, वो चेयरमैन बैठ के इसका लॉ को बनाता है। इसी समय में अभी तक हमारा अरुणाचल प्रदेश में लॉ का कोई रिटायरमेंट का जजमेंट है ही नहीं है। वो गलत बनाया। लॉ इस प्रकार का है, लॉ जो है वेलफेयर के लिए बनाता है, स्टेट का बनाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड के लिए बनाता है। किसी का माँ, किसी का पिताजी को उठा के डालने के लिए नहीं है। ये लॉ जो ऐसा है, हमारा आपका जो मीडिया का जारी मैं बता दूँ, ये लॉ जो ऐसा है, गवर्नमेंट जो 2014 में बनाया, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसमें डाउट है। देन जब 14 का बाद बीजेपी का सरकार आया, तो 19 में क्या हुआ? 19 में PRC इशू में हमारा 3 जवान को मार दिया और सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। इसी समय में अफवाह का लॉ को क्यों बुक नहीं किया? ये क्वेश्चनेबल बनता है, ये क्यों नहीं हुआ? इसके बाद में जो मार्केट में घूमने वाला को 21 जैसा को लेके अभी कोर्ट में डाला, कुछ ऐसा चल रहा है, ये गलत है। और ऐसा भी है, ये लॉ ऐसा बनाया, जब मार्केट में घूम रहा है, अरेस्ट करके किसी फैमिली को बताना, वो टेररिस्ट तो नहीं बताना चाहिए। इसका बाद में 12 दिन का अंदर में DC का अंदर में रखना, इसका भेजना, इसका बाद में बेल नहीं लेगा, बॉन्ड साइन नहीं होगा, फिर 1 महीना रखता है, फिर 1 महीना के बाद में फिर गवर्नमेंट लेवल में भेजेगा, फिर वहाँ में देखेगा जो बॉन्ड साइन अपना आज से गवर्नमेंट को एक बात भी नहीं बोलेगा, जब तक अनटिल अनलेस साइन नहीं होगा, फिर 6 महीना होगा, 1 साल होगा। ये बेल ही नहीं है। ये बेल को बीजेपी क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है? ये बीजेपी ऐसा होना चाहिए, आप जो स्टेट का बोलता है, डबल इंजन बोलता है, आप उसको ओमिटिंग कीजिए, रिफाइल कीजिए, ये लोगों को चेंज कीजिए। आप क्यों कांग्रेस को आज बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस से कौन किया था? आज ये हमारा नाबम तुकी जी अकेला बैठा हुआ है, वो किसी का लॉ बारे में बनाता नहीं है, किसी के इंटरप्राइज का बारे में बनाती है। ये एक अरुणाचल से एक अच्छा एक सेकुलर लीडर है नाबम तुकी, अच्छे नाबम तुकी, उसका ऊपर में इन लोग थ्रेटनिंग करके बना के आज वो बीजेपी में जाके इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये गलत है। नंबर 1, कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड। अभी का स्थिति में कांग्रेस चलिए विपक्ष में है, ये नहीं है कि कांग्रेस ख़त्म हो गया है। अभी आप जो अभी आपका क्वेश्चन जो कर रहे हैं, उसको मैं बहुत शॉर्ट में मैं जवाब देना चाहूँगा। एक्चुअली इन लोग को इन्फॉर्मेशन जो है लेट से मिला है, जो युवा कांग्रेस लोग को, तो इसी के कारण से इन लोग ने आप लोग को डिफार किया वाला को शायद नहीं बता पाया। तो इन लोग को कल रात को शायद या आज मॉर्निंग को मिला है खबर, तो इन लोग अभी डिफार किया है, कैंसिल नहीं किया है। आपको पता है कि कैंसिल और डिफार में बहुत फ़र्क होते हैं, तो अभी डिफार किया है। तो डिफार का मतलब ये होता है कि अगर
कुछ मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो उसको कंटिन्यू रखेगा। तो इसीलिए अभी जो इनका जो अप्पू अप्पा का जो एक का तहत हमारा जो इनोशन लोग को अभी आपने सरकार ने अपना ताकत लगा करके जेल में रखा है। तो सरकार को इतना ही हम लोग विपक्ष होने के कारण से यही कहना चाहूँगा कि चीज़ को ऐसा मत सिखाइए कि कल को कोई सरकार में एक रूलिंग गवर्नमेंट में आएगा तो इस चीज़ को हम भी इम्प्लीमेंट करेगा तो कल आम जनता को तकलीफ़ मिले। ऐसा काम करो कि जो विपक्ष में है उनको भी आप सिखाना चाहिए कि आप कहीं गलत किया है तो कल को हमारा सरकार में ऐसा था, आपने हमारा जैसा नहीं किया, ये चीज़ सिखाना चाहिए था। लेकिन आज का जो सरकार जो चला रहा है, मैं उनको आपका प्रेस जितने भी आपका जो अभी आज जो मीडिया यहाँ पे आया है, आपके माध्यम से एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ को ले जाते हैं, जो भी चीज़ को लीड करते हैं, मैच्योर वे में आप ले जाने से अच्छा रहेगा। क्योंकि नहीं सी आपको मैंने इस चीज़ को अभी बताया कि हमारा जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष को हमारा बीम मचिंग साहब ने अभी आपके सामने में कन्वर्सेशन हुआ, उनके कहना ये है कि उनको लेट इन्फॉर्मेशन मिला तो उन्होंने जैसे इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से डिफर किया। क्योंकि सरकार जब हम विपक्ष हो या आम जनता हमारा अपील या हमारा मांग को सुनता है तो हमको यहाँ लड़ाई करना, यहाँ में हमको प्रोवोकेशन करना कोई दरकार नहीं होता है। तो हमारा जो कांग्रेस, आपको पता है कि आज भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है आपको कांग्रेस से ही सीखा वाला है, कांग्रेस से ही सब कुछ पाया वाला है। तो कांग्रेस कभी छोटा सोच नहीं रखता है, कांग्रेस हमेशा बड़ा सोच रखते हैं, कांग्रेस हमेशा सिखाने का काम करते हैं, कांग्रेस कभी आपको गंवाने का काम नहीं करता है, बर्बाद का काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जो कह रहा है ये एक्चुअली लेट इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण से हुआ है। हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेंगे तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बैठेंगे। सर, जो अप्पू अप्पा का रूल हम लोगों ने देखा वन कॉल में, तो और अभी का कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बीजेपी। तो इसीलिए अभी पावर रूलिंग पार्टी भी बीजेपी है। तो आपको नहीं लगता कि जो जैसे रूल कर रहे हैं अप्पू अप्पा को इम्प्लीमेंट किया, अगर वो नहीं कर सकते, अगर आपका कांग्रेस जो पार्टी है वो अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना था, क्योंकि अभी अगर देखें तो कांग्रेस थोड़ा सा पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे पर अभी नहीं आपका जो क्वेश्चन, अगर आपका कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना, आपका मैडम आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं सरल शब्द में मैं जवाब दे दूं। अप्पू अप्पा का एक गलत है बोल के हम कभी नहीं बोलेंगे। अप्पू अप्पा जो है सारा आपको अरुणाचल का जितना भी नागरिक है सभी के लिए सोचा और समझ के बनाया गया है। उस इम्प्लीमेंट को हम लोग ने इसीलिए कांग्रेस ने नहीं किया गया था कि क्योंकि हमारा जो स्टेट में इस एक को लाने में सभी का योगदान है। आज भाजपा में जा कर के मंत्री बन कर के आज कोई भी पद में आप बैठा हुआ है वहाँ आप लोग ने मिल करके बनाया है। लेकिन आज का डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपका सरकार में, आपका रूलिंग गवर्नमेंट में अब उस अप्पू अप्पा एक्ट को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को खामोशी बैठा था। तो इस चीज़ में हम लोग ने कोई गलत या हम लोग गलत इरादा से या हम किसी को इंडिविजुअल टारगेट या किसी कम्युनिटी को, किसी ट्राइब को हम लोग पर्टिकुलर टारगेट का हिसाब से अप्पू अप्पा को एक को क्रिएट नहीं किया गया था, एक को नहीं बनाया गया था, सभी के लिए बनाया था। मगर आज आप लोग वो जो बनाने वाला लोग व्यक्ति लोग आज भाजपा में जा कर के आज आप पावर का मज़ा ले रहा है। आप लोग आज का डेट में अगर इस चीज़ को कांग्रेस क्यों आवाज़ नहीं उठाता है सोचने से, आपको मैं एक ही सवाल करूंगा कि जब ये अभी जो बंद कॉल का पहला आपको बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारा लोग ने बंद कॉल किया था, उसी वक्त आप लोग ने क्यों उसको आप अरेस्ट नहीं किया गया था, उसी वक्त आप उसको क्यों डिटेंशन नहीं किया गया था। आज का डेट में पिग एंड चॉइस जो क्यों कर रहा है, इस तरह का जो जैसे कि पिग एंड चॉइस करते रहेगा तो हमारा अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा। वैसे आप लोग को जानता है अरुणाचल इकोनॉमिकली हम लोग का पास में अपना ऑन रिसोर्स बहुत कम है। हम लोग इस तरह का इकोनॉमिक को कुछ ना कुछ करके पूरा ख़त्म करते जाएगा तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा। एक दो कुछ पॉइंट एडिशनल पॉइंट है ऐसा है, आप जिस प्रकार से अरेस्ट किया, जैसा बाउंड कॉल का डेमोक्रेसी नियम है,
अरुणाचल में प्रोटेस्ट करने वाला को पूरा सारा मिनिस्टर एमएलए ये अगेंस्ट होता है, प्रोटेस्ट में चलते हैं। हम यहाँ देखा है 1 महीना 2 महीना प्रोटेस्ट करने वाला है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर जो आज वो जो 72 आवर्स बॉन कॉल किया, कुछ इशू नहीं है, ये आस्पिरेंट के इशू जो 13 पॉइंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एश्योरेंस किया था इसका है। जो बॉन कॉल लोग बोला था कि प्रॉपर्टी डैमेज ना करना है, तो हम लोग शांतिपूर्वकता से करना है, तो चीज़ को उसको देखते हुए आपने गवर्नमेंट ने सरेंडर दिया, आपने इन्वॉल्व है एवरीथिंग। तो आपने क्या कि आप 9 तारीख तो 12 तारीख है, आप 8 तारीख को अरेस्ट किया, आपने गलत किया। आप लोगों को मिस यूज़ नहीं कर सकता है, नंबर 1 क्वेश्चंस। नंबर 2 जो है माँ जो है किसी के साथ में मार्केट में घूम रहा है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोलता है कुलो आप लोग मार्केट में निकालो, हाँ आप लोग ये मौत निकालो, 1 घंटा में बोलेगा निकालो, 1 घंटा बोलेगा जाओ। आप ऐसा करके सब अरेस्ट करके आप अफवाह में क्यों बुक कर रहा है? ये गलत है। जैसा हमारा लिखा राजनैतिक जैसा अरुणाचल यूथ का एक प्रेसिडेंट है, उसको जो आपका बॉन कॉल 12 में खत्म है, 13 में घूम रहा है, 13 में लेके उसको क्यों डाला? ये गलत है। अभी भी आप अभी भी पुलिस में उसको फोकस करो, पब्लिक डोमेन में लाइए। एक भी प्रॉपर्टी तोड़ा ही नहीं है, कुछ भी किया ही नहीं, एक मिसलीड करके वो नहीं कर पा रहा है। इसी समय में अभी उसको दबा कर रखना है, उसको सरेंडर देना है। चुप हो जाने से हमारा ये जो 13 पॉइंट जो होने वाला नहीं है। अभी सीबीआई बुलाया, हैंडल किया, ईडी बुलाया, वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का हाथ में चल रहा है, सीबीआई कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स। हाँ, आपने जो अभी आप जो स्टेटमेंट में आपने बोला कि 8 को क्यों अरेस्ट किया गया है एंड देन लिखा राज को क्यों अरेस्ट किया गया, आप क्या ये स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं फुली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एज पर हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला गया था 8 में जो वायलेंस किया गया, नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में जो वायलेंस किया, गेट तोड़ा गया, मैं जवाब दूं। वो जो क्या है, आप 8 तारीख को आप अरेस्ट किया, आप 8 तारीख को अरेस्ट किया, आपने बता दिया कि अरेस्ट करके नाहरलगुन थाने में रखा। कोई वहाँ में जाके देखा आज तो बॉन कॉल निकाल है, आप क्यों अरेस्ट किया? पूछने गया, इसको वो तोड़ा है बोल को वो बहाना लगा रहा है। वो तोड़ा है नहीं, कौन सा प्रॉपर्टी तोड़ा है? कोई गेट तोड़ा है नहीं, कोई हाथ उठाया नहीं, हाथापाई तो किया नहीं। एक गलत मैसेज है। वो गेट तो खुल के जाना है, गेट को खुल के जाना, पूछना है, पब्लिक तो बोलना है। ये जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट तो टेररिस्ट नहीं है, वो गलत काम नहीं, कभी जेल जाता ना कहीं गलत काम किया नहीं है। उसको तो देखने गया, पूछने गया, तो ऐसा क्यों किया? वो तो अंदर जाने नहीं देगा तो मना किया। वो भी पुलिस ने झूठ बोल दिया, वहाँ रखा ही नहीं है, मिसलीड कर दिया, तो जाना है। तू क्यों झूठ बोल रहा है? पुलिस तो ही झूठ बोलता है, आप झूठ बोल रहे हैं तो पब्लिक तो गुस्सा होगा। आप तो वहाँ रखा बोलना चाहिए, ना लोगों ने रखा बता दिया। तो इसलिए हमारा तरफ से पब्लिक से 1% भी रॉन्ग नहीं, ये गवर्नमेंट मिसलीड कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ फ्यूचर मूव हम लोग देख पाएंगे तो हाँ। ये अरुणाचल यूथ कांग्रेस? हाँ, यस। अभी जो हमारा यूथ अध्यक्ष जो बोला, जो गवर्नमेंट जो अभी रिलीज़ कर रहा है उसको बोल दिया। इसी कारण से वो कहीं अभी मीडिया में न्यूज़ में भी मिलेगा, वो बाइट्स में बोल रहा है। आज ये हो गया, कल परसों से कंटिन्यूस इन लोग का अगर नहीं निकलता है, हमारा सोशल एक्टिविस्ट को नहीं निकलता तो गो हैड होगा, कंटिन्यूस फाइट होगा। इसका साथ हमारा पेरेंट्स एस्पायरेंट लोग भी साथ में पूरा इसका साथ में स्टैंड होगा।